Hello, how are you all? Fantastic, that's very good. Well, great people all around India. मेरा ये मैसेज आज का केवल और केवल युवाओं से है। हालांकि ये बात सच है कि ये मैसेज जितना युवाओं के लिए काम का है उतना ही प्रौढ़ों के लिए भी काम का होगा और उनकी ज़िंदगी बदलेंगी। मैं आज ही सुबह जी फ्रांसिस जेवियर की एक सुंदर किताब प्रेरक कहानियाँ पढ़ रहा था और जब मैं उस कहानियों को पढ़ रहा था तो मुझे अपने युवा काल की याद आ गई और जो मैंने गलतियाँ की थी, जो मेरी समझ में गलतियाँ हो जाया करती थी, तो मैंने पूरे देश के बल्कि पूरे विश्व के युवाओं को समझाने के लिए कुछ नॉलेज शेयरिंग के लिए ये वीडियो बनाया है और मुझे पूरी आशा है कि ये आपको बहुत हद तक के काम देगा और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। यहाँ जो मिस्टर फ्रांसिस है, हाँ, वो बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं। आपने अगर प्रेरक कहानियाँ पढ़ी हो तो बड़ी सुंदरता से उन्होंने ढेर सारी कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ लिखी है अपनी इस किताब में और उन्होंने खास बात एक नया तरीका, एक बहुत सुंदर तरीका यूज़ किया है कहानी बताने का। वो कहानी तो बताते हैं किंतु जो निष्कर्ष है वो थोड़े समय के लिए रोक लेते हैं और जो पढ़ने वाले होते हैं उनको प्रेरित करते हैं कि वो जवाब दें। देखिए तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है जो युवाओं के लिए खास संदेश उन्होंने भी यही लिखा है और वो कहते हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक मनोवैज्ञानिक ने जो है वह एक सेंटर में गया हुआ था, मतलब अस्पताल घूम रहा था जहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान लोगों को रखा गया हुआ था। तो उसने एक कोने में एक कुर्सी पर आगे पीछे झूलते हुए एक मनोरोगी को देखा जो लू 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 कर रहा था। उसने अपने जो सीनियर डॉक्टर है उससे पूछा इसको क्या हुआ है, तो उसने बताया कि ये बड़ी ही करुण कहानी है। ये जो व्यक्ति है वो लूलू से प्यार करता था और लूलू ने इसको धोखा दिया और तब से ये लूलू की याद ऐसे ही करता रहता है और पागल हो गया है। ओके, मनोवैज्ञानिक ने चलते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्रेम में विफलता की वजह से पागलपन आ जाता है। राइट, थोड़े दूर और आगे चला, वो तो बहुत बड़ा एरिया अस्पताल था, मालूम है ना आपको, पागलखाना जो होता है बहुत बड़ा होता है, आप में से किसी ने देखा होगा। आपको याद आ रही है पागलखाने की याद? सबसे फेमस पागलखाना कहाँ का है? यस एग्जैक्टली, दैट इज आगरा। हम लोग अक्सर कहा करते थे कि यदि कोई बहकी बहकी सी बातें करने लगे तो हम अपने दोस्तों से कहते थे इसे आगरा भिजवा दीजिए। तो अस्पताल के दूसरे हिस्से में जो है डॉक्टर और उसके साथी पहुंचे तो वहां पर भी देखा कि एक व्यक्ति अपना सर जो है वो लूलू लूलू कह रहा है और दीवार पर पटक रहा है। डॉक्टर हैरत में पड़ गया, जो मनोवैज्ञानिक जो था वो हैरत में पड़ गया और उसने सोचा कि बेचारा लूलू का मारा है ये भी, और जरूर लूलू जो है वो बहुत ही सुंदर स्त्री रही। इस पर डॉक्टर ने क्या कहा बताइए? अब डॉक्टर ने उत्तर दिया। दो प्रश्न यहां पूछते हैं जे फ्रांसिस। नंबर 1 कि डॉक्टर का क्या उत्तर था और दूसरा इस कहानी का मतलब क्या है। आपको लिखना है, हाँ लिखना है, कमेंट करके बताना। और आपको ये स्टोरी, ये जो छोटा सा संदेश है, ये देश भर के हर एक युवा तक पहुंचना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और मेरे हम उम्र साथी जो इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं, अब आपने कोशिश कर लीजिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए कि जे फ्रांसिस जी जवाब क्या दे रहे हैं और उनका डॉक्टर का क्या उत्तर था। डॉक्टर का उत्तर था, नहीं, ये जो दूसरा व्यक्ति है ये वह व्यक्ति है जिससे लूलू ने शादी कर ली। समझ रहे हैं जी? मतलब कि लूलू जिसके जीवन से चली जाती है वो भी पागल हो जाता है और लूलू जिसके जीवन में आ जाती है वो भी पागल हो जाता है। हाँ, समझ रहे हैं ना आप?
अर्थ, आशय मेरा। दूसरा, इस कहानी का मतलब क्या है? अब यहीं से आप मतलब इन्होंने ये मतलब निकाला, आपने क्या मतलब निकाला है आप लिखेंगे कमेंट्स में। और यहाँ है कि युवाओं के लिए इस कहानी पर खास तौर से गौर करने वाली बात है। और किशोर अवस्था में किसी से प्यार हो जाना ये कोई असमंजस असाधारण बात नहीं है, ये ऐसा होता है। किंतु उससे शादी ना हो पाए तो कयामत नहीं आ जाएगी। जिंदगी में प्यार और विवाह के अतिरिक्त भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमको जीना चाहिए। ओके, तो यही मेरा संदेश था आज के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ऐसे बातें करते हुए। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें कैसा आपको ये संदेश लगा, आपने क्या बदलाव आया, और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव अ वंडरफुल टाइमिंग। बाय बाय।